जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावत स्थले गले लंबी लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम। आप ये सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं ये वाला सॉन्ग, जैसे कि सर के जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो जवान हो। जय हिंद एंड वेलकम टू अनअकैडमी फ्रेंड्स। लेट्स हैव इनफॉर्मल टॉक एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोज गाइज हु आर गिविंग द यूपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट 2025। और आज के हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इमोशनल इशू जो आपको आने वाले 3-4 महीनों में आपको विटनेस करने पड़ेंगे, एंड दीज आर वेरी क्रूशियल। इनको आप हल्के में मत लीजिएगा प्लीज। अगर आपने इनको हल्के में लिया तो समझ लीजिए आपका प्रीलिम्स गया इस बार का, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट ही आपकी परफॉर्मेंस को एंड ऑफ द डे डिसाइड करेगा कि आप इन 3-4 महीनों में कितनी एफिशिएंसी लेके आते हैं, कितनी एफिशिएंसी से आप लोग पढ़ रहे हैं। और जब डी डे आएगा तो आपके वो जो 2 घंटे प्लस 2 घंटों में आपका जो मैनेजमेंट होगा, सेल्फ मैनेजमेंट, और आप अपने माइंड की जो एनर्जी है उसको 100% यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये डिसाइड करेगा। ये 3-4 महीने डिसाइड करेंगे। एंड प्रोवाइडेड यस ऑफ कोर्स, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट कर ली है, आपने जो बेसिक बुक्स है उनको पढ़ लिया है, आपने एक बार कोचिंग जो जहां से भी कंप्लीट करनी वहां से कर चुके हैं, मतलब आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं कंप्लीट, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपसे ये सब चीजें डिस्कस कर रहा हूं। देखिए एंड यस, अब देखिए जो सबसे बड़ी जो इशू और सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा आपके सामने जो इन 3-4 महीने में, वो आएगा आपका ओन सेल्फ। मतलब आप अपने सबसे बड़े दुश्मन आप अपने खुद ही होंगे। तो ये बात आपको अपने डायरी में नोट कर लेनी है कि इन 3-4 महीनों में सबसे बड़ा जो दुश्मन मेरा होगा वो मैं ही हूंगा। और यदि मैंने अपने आप से जो मेरा जो दुश्मन खुद है उससे डील नहीं किया तो मेरे से प्रीलिम्स 100% नहीं निकलेगा। बिकॉज एक बात आपको सटीक तौर पर पता होनी चाहिए, क्या कि जितने भी एप्लीकेंट्स फॉर्म भरते हैं उससे अगर आप कंपेयर करेंगे और उससे तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो 1% सक्सेस रेशियो है, दैट्स ऑल। 1% सक्सेस रेशियो, और ये बहुत टफ है। और प्रीलिम्स जो स्टेज है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और आज का सेशन मैं ऐसे ही रैंडम नहीं बना रहा हूं कि यस मैंने अपने आप पे ये सब चीजें एक्सपीरियंस की ही नहीं है और उसके बाद मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको कैसे अपने आप को इमोशनली मैनेज करना है, क्या क्या आपको अपने सामने समस्या आएगी। ये सभी समस्याएं मेरे सामने आई है। मैं मल्टीपल टाइम्स फेल भी हुआ हूं प्रीलिम्स में, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स मैंने क्वालिफाई भी किया है, मेंस भी लिखे हैं। सो जितने भी इमोशनल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ऑफ कोर्स आम लोगों के लिए, मैं कुछ देव पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं कि उनका माइंड, जिनका फोकस लेवल एक साधु लेवल का कंसंट्रेशन हो, जिनकी इमोशनल बैलेंस इतना हाई हो कि वो एक बार में ही एकाग्र शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी, और एक अटेम्प्ट में ही पेपर निकाल सकते हैं या 2 अटेम्प्ट में। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं जो कि गलतियां करते हैं, गलतियों से फिर सीखते हैं, मेरे जैसे नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं मैं। सो देखिए यस, सो आज के सेशन में हम किस चीज से डील करने वाले हैं कि आपके सामने कौन कौन सी इमोशनल चैलेंजेस और समस्याएं आएंगी जिन पे आपको सतर्क रहना है। जैसे ही आपका मन, आपका माइंड जो इन सब चीजों को आपके सामने पुट करे तो आपको सतर्क हो जाना है। ये हम सब ऐसे चैलेंजेस जो भी होंगे वो देखेंगे और ये सब आपका मन आपके सामने प्रस्तुत करेगा, देखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे इनके सॉल्यूशन क्या है और मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा, ऐसे थ्योरेटिकल सॉल्यूशन नहीं, जो मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए हैं और जिन्होंने फाइनली रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए थे मेरे लिए। सो मैं वो आपको बताऊंगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको एज यूजुअल थोड़ा बोर करने वाला हूं। मैं आपको प्रमोशन की तरफ लेके जाऊंगा, कुछ बताऊंगा, सुन लीजिए। अगर नहीं लगता है तो आप आगे बढ़ा दीजिए 2-3 मिनट का, और फिर उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा। अगर मन करे तो सुन लीजिएगा, क्या पता कोई बेनिफिशियल पॉइंट आपके लिए निकल जाए इन वाली स्लाइड से। देखिए अगर आप अनअकैडमी की प्रिपरेशन 0 से करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, आपके कोई दोस्त स्टार्ट करने वाले, तो आप अनअकैडमी को रिफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पे अभी 50% फ्लैट का ऑफर चल रहा है, ऑफ का ऑफर चल रहा है, और उसके साथ साथ 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। और जो बैच है वो 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड यस, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी क्लासेस कर चुके हैं अनअकैडमी से या कहीं से भी, और आप रिफर कर रहे हैं किसी और को, तो आप उनको बोलिएगा SKY कोड 50 यूज करें, बिकॉज उनसे उनको डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ साथ मुझसे मेंटरशिप भी मिलेगी। सो चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसके अलावा यस, अगर आप इस बार का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस है आपकी तैयारी में, तो आप अनअकैडमी के इस कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 11,999। और यहां पर आपको स्टैटिक कंटेंट मिलेगा, ऑफ कोर्स उसके साथ जो करंट होगा वो इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा। और अगर आप ये वाला कोर्स लेते हैं और इस बार का प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपको मेंस का जो कोर्स होगा वो आपको फ्री मिलेगा। अनअकैडमी आपको वो मेंस का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड ऑफ कोर्स यूज द कोड SKY50, बार बार बोलना पड़ता है यार, क्या करें। देखिए अगेन SKY50 कोड यूज कीजिएगा अगर आप इनमें से कोई से भी बैच में सब्सक्राइब करें, इग्नाइट बैच में, आरंभ बैच में, शिखर बैच में। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी आपके लिए फ्री ऑफलाइन UPSC CSC बूट कैंप लेके आया है, और ये राजेंद्र नगर पूषा रोड दिल्ली में है। आप इसको अटेंड कर सकते हैं, और ये है 9 फरवरी 11 AM to 6 PM, जहां पर एडुकेटर आएंगे और आपको जो भी रिलेटेड समस्या होगी, एग्जाम से रिलेटेड समस्या, आप एडुकेटर से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड यस, एक आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि फरवरी 9 को अनअकैडमी आपके लिए अनअकैडमी ऑल इंडिया
प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया है। देखिए ऑल इंडिया लेवल पे होगा, थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट और एस्पिरेंट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। सो आप क्या करिए, इसके लिए रजिस्टर करिए। रजिस्टर करेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में आएंगे और कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में एक एग्जाम देंगे और एग्जाम देने पे आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी, रिलेटिव परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स यार आपको पता है कि इट्स नॉट एन कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा रिलेटिवली ही चेक होगी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चेक नहीं होगी। सो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं इस वाले रेस में। सो इस वाले एग्जाम को दीजिए। इसके लिए सब इसका जो लिंक है ज्वाइन करने का उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट लिंक पिन होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द विशियस साइकिल। अब देखिए सबसे पहले मैं एक विशियस साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखिए इन 4 महीने के दौरान, स्पेशली जब आपके पास अभी 100 डेज हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आपके पास सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि आपको स्ट्रेस होगा थोड़ा सा, किसी भी चीज के लिए आपको एक स्ट्रेस से स्टार्ट होगा। वो स्ट्रेस क्या करेगा, आपको आपके फोकस को कम करेगा, आपका फोकस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस स्ट्रेस के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाएगा आपका माइंड। अब आपका माइंड फोकस कम करने लग गया, आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस कम हो गई, इनएफिशिएंसी आ गई, और ये बात आपके मन को पता है। अब जैसे ही ये बात आपके मन को पता होगी, आपका मन और आपको नेगेटिव करना स्टार्ट करेगा कि अब इस बार तो नहीं हो पाएगा, इस बार तो ये समस्या है। तो आप क्या करेंगे, और कम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर फर्दर आपको स्ट्रेस होगा, और ये स्ट्रेस मल्टीप्लाई होते होते ये विशियस साइकिल चलते चलते आपको क्या करेगी, प्रीलिम्स तक इनएफिशिएंट बना देगी। और अगर आपने प्रीलिम्स दिया तो वो यूजफुल नहीं होगा, और अगर आपने पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा के कोशिश भी करी इस विशियस साइकिल के साथ, तो आप प्रीलिम्स में आपका ब्रेकडाउन 100% होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को स्ट्रेस वाले माहौल के लिए प्रिपेयर कर लिया 100 दिन के लिए लगातार, और उस माइंडसेट से आप प्रीलिम्स में जा रहे हैं एंड यू आर बाउंड टू फेल। आप क्या होगा, अगर उस पेपर को टफनेस लेवल थोड़ा सा देख के ज्यादा टफ आ गया तो आप वहां पर ब्रेकडाउन आ जाएगा, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन आ जाएगा, और आप क्या करेंगे, आपको ब्लैकआउट सा फील होगा वहां पर, अगर आपने इस साइकिल को मैनेज नहीं किया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द स्ट्रेस, कि आपको कौन कौन से स्ट्रेस होने वाले हैं इस दौरान आप 100 डे में, वो देखिएगा। सबसे पहला आपको ये लगेगा, आपका मन बोलेगा कि यार एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है। दो आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आप अपना, आपको पता है कि आप स्कोर कर रहे हैं 85, 90, 80 के अराउंड, मॉक टेस्ट में भी स्कोर कर रहे हैं, और आपने अगर लास्ट टाइम पर अटेम्प्ट दिया होगा तो आपको लगा होगा कि यार 10, 12, 15 नंबर से आप रह रहे हैं, तो आपका माइंड आपको बोलेगा कि यार इस बार भी एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है। ये बुक पढ़ लेते हैं, वहां से करंट अफेयर्स का सोर्स कर लेते हैं। आपका मन भय से, क्योंकि उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही है और भय हो रहा है, तो आपका मन आपको इंस्टिगेट करेगा कि क्या, मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ भागने के लिए, कि यार वो मैगजीन पढ़ लेते हैं तब कंप्लीट हो जाएगा, वो बुक और पढ़ लेते हैं तब कंप्लीट हो जाएगा, वो कर लेते हैं वो रिसोर्स तब कंप्लीट हो जाएगा। मन के ऐसे प्रपंच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इस सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस को अपने पास बिल्कुल भी नहीं आने देना, प्रोवाइडेड, मैंने आपको बार बार बोला कि आप ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि 8-10 नंबरों से रह रहे हैं केवल, तो इसका मतलब आपके पास 3-4 सवाल सही करने हैं बस आपको, और वो सही हो जाएंगे अगर आपने इस साल अच्छे से प्रिपरेशन करी है, अपनी कमियों पे फोकस किया है, लास्ट टाइम के पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, और अभी जो 4 महीने हैं अभी भी टाइम है, आप अपनी कमियों पे फोकस करिए, उनको एनालाइज करिए कि यार कहां कमी थी, कहां मैं 4-5 क्वेश्चंस और निकाल सकता हूं। और मल्टीपल रिसोर्सेज पे मत जाना, क्योंकि आपका माइंड आपको मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ लेके जाएगा, और वो कैसे लेके जाएगा, आपका मन आपको बार बार बोलेगा देयर इज अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, इसको फुलफिल करिए, और वो कभी भी नहीं भरेगी। सो इस वाले फीलिंग में जैसे ही आपके माइंड में आए, अगर आप 10-12 नंबर से रह रहे हैं, देखिए अगर आपने लास्ट वाला प्रीलिम्स दिया है, अब 25-30 नंबर से रहे हैं, और इस बार भी आपने मेंस की तैयारी करी और अभी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है ना हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक मेंस की तैयारी करी और फिर जैसा आपने प्रीलिम्स छोड़ा था उसके बाद अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और इस वाले रेस में हो सकता है कि आप पीछे हो जाएं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, देन यू कैन कंटिन्यू, बट मैं उनसे बात कर रहा हूं इस वाले फीलिंग के लिए जो कि लास्ट टाइम 10-15 नंबर से रहे थे। अब देखिए उसके बाद आपको इनसिक्योरिटी सताएगी, आपको भय सताएगा कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, यार 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, यार 2.5 साल हो गए हैं, अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए अगर नहीं हुआ तो पता नहीं, लेकिन इस वाले इनसिक्योरिटी और भय से तो पक्का नहीं होगा सिलेक्शन, ये तो 100% है, होगा ही नहीं। डर वाला नेगेटिव माइंडसेट पॉजिटिव रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा बताइए, वो कर ही नहीं पाएगा ना पॉजिटिव रिजल्ट। आपके मन में डर है, आपके मन में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर ही इनसिक्योरिटी है, तो जब इतने सारे नेगेटिविटी के साथ आप पॉजिटिव रिजल्ट और पॉजिटिव आउटकम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही आपके माइंड में आए ना इनसिक्योरिटी कि यार मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, हे भगवान मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, उसको तुरंत हटाना, क्योंकि वो माइंड की वीकनेस है, वो कमजोर मन की पहचान है, और कमजोर मन से बलिष्ठ कोई भी कार्य आउटसाइड वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता बड़ा। सो इसको तो आपको दूर करना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अरे क्या होगा, हद मार के कोई बात नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ और कर लेंगे, देखी जाएगी, ऐसा एटीट्यूड होगा, फियरलेस एटीट्यूड। इसीलिए क्या महान लोगों को क्यों बोला है कि उनका एटीट्यूड, हिज एटीट्यूड वाज फियरलेस। टीपू सुल्तान के बारे में क्यों, आप देखना एनसीईआरटी पढ़ना, हिज एटीट्यूड वाज फियरलेस, ही वाज फियरलेस लाइक अ लायन। क्यों?
अरे डरते ही नहीं थे ना, बड़े आदमी थे, छोटे, और हम छोटी छोटी चीज से डर रहे हैं, इनसिक्योरिटी से। सो आपके माइंड में अगर इनसिक्योरिटी वाला पॉइंट आए, तुरंत उसको हटाना, तुरंत उसको साइड करना प्लीज, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अगर ये बार बार दिन में आपने 10-15 बार रिपीट कर लिया अपने माइंड में, अपने मन में ना, तो अब ये साइकिल बन जाएगा आपके अंदर, इन विचारों की साइकिल बन जाएगी, और वो साइकिल मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, वो बड़ी होती है और भीमकाय रूप धारण कर लेगी वो, और एक दिन क्या करेगी वो, आपके माइंड की सारी एफिशिएंसी को निकल जाएगी, और वो होगा एग्जाम के दौरान स्पेशली। तो इसलिए प्लीज इस वाले पॉइंट पर ध्यान रखना कि इनसिक्योरिटी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा कि आपने कोई मॉक दिया, उसमें कम नंबर आया, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट अलग है, एक्चुअल परफॉर्मेंस अलग है, और कोई बात नहीं, कम आ गया तो क्या हो गया, अभी दिन है ना। अरे लोगों ने इस प्रकार से भी किया है कि यार 1 महीने है, और उन्होंने अपने आप को ना कभी डाउट नहीं किया, अपने आप को कभी उन्होंने डाउनग्रेड नहीं किया कि हाय रे, मेरे तो यार इस वाले टेस्ट में केवल 80 नंबर आए हैं, 75 नंबर आए हैं, 85 नंबर आए हैं, वहीं 105 या 1110 आ गए तो आप खुश हो जाते, अरे वाह यार। ऐसा नहीं करना है। व्हाट इज दिस शोइंग? दिस इज शोइंग कि आपके अंदर इमोशंस की एक्सट्रीमिटीज हैं, आप अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अच्छे से। अरे ये तो टेस्ट करने के लिए है, ये चीज को जांचने और भांपने के लिए है कि आपको क्या चीजों को और इंप्रूव करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपने बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए टेस्ट है, ना कि अपने आप को जज करने के लिए। अपने आप को जज मत करिए, वो दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिए, समाज के ऊपर। सो इस वाले पॉइंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, परफॉर्मेंस प्रेशर पर ध्यान नहीं देना है, जो होगा देखी जाएगी, मेरे को अपना काम करना है, ये वाला एटीट्यूड आपको होना चाहिए। उसके अलावा आउटसाइड प्रेशर, ये बड़ा भयंकर है आउटसाइड प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये आपके माइंड में आएगा और मैक्सिमम 90% 95% लोगों के साथ ये समस्या मिलेगी, उससे भी ज्यादा मिलेगी, मैंने शायद कम ही बोल दिया। वो कैसे मिलेगी? आपका माइंड में जरूर आएगा कि यार अगर इस बार का प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उनको क्या बोलूंगा, यार दोस्त सब देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि नहीं निकलेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रीलिम्स देने के जस्ट बाद ही सबकी कॉल आएगी और उनको क्या बोलना पड़ेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। और अगर आपके माइंड में ये आएगी तो ये आउटसाइड प्रेशर आपके माइंड की परफॉर्मेंस को 100% कम करेगा। अगर यस ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में करिएगा यस, लिखिएगा यस, मानिए यस। और इससे कैसे डील करें भाई? इससे 2 तरीके हैं डील करने के। पहला तरीका कि आपका एटीट्यूड एकदम फियरलेस हो, कि आपको ये इससे फर्क ही ना पड़ता हो कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, भाड़ में जाए ना, वो मुझे खाने के लिए दे रहे हैं ना मैं उनको दे रहा हूं खाने के लिए, तो मेरे को क्या फर्क। लेकिन ऐसा फियरलेस एटीट्यूड बड़ा मुश्किल है। जिसका ऐसा फियरलेस एटीट्यूड होगा ना, उनको इनसिक्योरिटी, परफॉर्मेंस प्रेशर ये नहीं सताता। उनके माइंड के ऊपर, उनके मन के ऊपर मालिक का हाथ होता है, उनका मन बड़ा मजबूत होता है। लेकिन हम सबका तो नॉर्मल, मैं तो सबका नॉर्मल मानता हूं, हम सबका नॉर्मल मन ही है, तो आउटसाइड प्रेशर हमारे पास आएगा। इससे दूसरे तरीके से कैसे बचा जा सकता है कि आपने अपनी तैयारी करी तो उसका ना ढोल पीट के उसको सबको बताना नहीं होता है कि यार मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, इसकी तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि लोग टुकटुकी लगा के आपको देख रहे होंगे, और टुकटुकी लगा के देखने के बाद आपके जब डी-डे आएगा प्रीलिम्स, उसके बाद जब सब फोन करेंगे, इसका परफॉर्मेंस प्रेशर आपको होगा। इससे अच्छा अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो मत बताइए, अगर आपने बता चुके हैं, आप ढोल पीट चुके हैं, सबको पता है यार रिश्तेदारों को, देन मैनेज द थिंग्स लाइक कि कोई बात नहीं यार, अपने आप को अभी से डाउनग्रेड दिखाना स्टार्ट करो, लेकिन मन में मजबूत रहो कि कोई बात नहीं यार, मैं तो इस बार का अटेम्प्ट ऐसे ही दे रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं कि नेट जेआरएफ की तैयारी करूंगा या कोई दूसरे एग्जाम की, मेरे को तो थोड़ा बेटर फील नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हो, जो मन में आपके लिए सच्चे हो, जिनको सच में आपकी परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, उनको आप सच बता दीजिए, भले कोई बात नहीं, माँ बाप रहे, मदर फादर, उसके अलावा आपके पास 2-3 होंगे, चंद हद मार के, 2-3 भी ज्यादा बोल दिए, 1 या 2 मिलेगा बस हद मार के, मदर फादर को छोड़ करके उनको सच बता दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी किसी को सच मत बताइएगा, क्योंकि आउटसाइड परफॉर्मेंस प्रेशर का बहुत ज्यादा रोल होता है, और ये आपको बाद में कभी ना कभी मेरी बात का अंदाजा लग जाएगा। अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया ना, तो ये आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर जरूर डालेगा। अपने दिन की शुरुआत हाई एनर्जी के साथ करिए। आप सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए, सही समय पर उठिए, हाई एनर्जी सॉन्ग सुनने की कोशिश करिए। अभी देखिए, आप 4-5 मिनट के लिए ना हाई एनर्जी सॉन्ग अगर सुनेंगे तो पूरे दिन आपकी जो एनर्जी रहेगी वो हाई रहेगी। जैसे कि आप सुन सकते हैं, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबी लंबिताम भुजंग तुंगा मालिकम, आप ये सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं ये वाला सॉन्ग, जैसे कि सर के जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो जवान हो। सो अगर ऐसे आप हाई एनर्जी सॉन्ग सुनने की कोशिश करेंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, पूरे दिन वो हाई रहेगी और आपको इमोशनली लो फील नहीं होगा। सो आप अपने आप को ना खुद एनर्जाइज करिए, बाहर से एनर्जी और इमोशनल फुलफिलमेंट की कोशिश मत करिएगा। उसके अलावा देखिए, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से क्या होगा, मेडिटेशन से आप अपने नकारात्मक जो विचार हैं, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे और एक विशेष साइकिल की तरफ लेके जाएंगे, अल्टीमेटली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने नकारात्मक विचार के इनिशियल पॉइंट को अगर कंट्रोल कर लिया ना मेडिटेशन के थ्रू, तो आपका काम हो गया। अब वो क्या करेंगे, आपके थॉट्स कंट्रोल होंगे, उससे क्या होगा, आपके माइंड की एनर्जी कंजर्व होगी, बिकॉज अर्लियर यू वर फोकसिंग ऑन द अनकंट्रोलेबल्स एंड नाउ यू विल बी फोकसिंग ऑन द कंट्रोलेबल्स, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। सो आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, उसके बाद आपका माइंड सही डायरेक्शन में फोकस करेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अब जो 100 डेज बचे हैं, तो आप रिवीजन पे फोकस करिए। देखिए, आप अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे एस्पिरेंट हैं
जो कि लास्ट टाइम 10-15 नंबर से रहे थे और आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बीच में और आप में केवल और केवल 5-6-7 सवालों का ही गैप है, तो आप रिवीजन पे फोकस करिए, मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे दीजिएगा। रिवीजन को भी प्रायोरिटाइज कीजिए कि यार हिस्ट्री में अगर रिवीजन करना है तो मुझे मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि मेडिवल इंडिया को एक्सप्लोर करने रहे लग गए। मेडिवल इंडिया को एक्सप्लोर करोगे तो एक्सप्लोर हो जाओगे, ऐसा मत करना। रिवीजन में भी प्रायोरिटाइज करना, देखना कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं। और अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-1.5 साल से, तो आपको पता भी चल गया होगा। एंड आई होप, अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करिएगा। उससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि यस, ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो जो कि प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी हेल्प भी करने वाली है डेफिनेटली, अगर आपने इनको इंप्लीमेंट किया तो। अगर आपने अपने विचारों पर ध्यान दिया कि यस ऐसी बाधाएं आ रही है मेरे को, और आपने इंप्लीमेंट किए सोल्यूशन, क्योंकि मैंने किए थे तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए। जब नहीं कर रहा था तो नेगेटिव बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए मैं आपको बार बार चीख के बोल रहा हूं कि यस, दीज स्ट्रेटजीज आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू एज वेल, बिकॉज वो मेरे लिए भी करी थी और मैं भी बहुत धीरे धीरे समझता हूं चीजों को। सो अगर आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करिएगा, और मैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आता रहूंगा कि आपको करंट अफेयर्स पे कितना ध्यान देना है, कितना ध्यान, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। एमसीक्यू पर देना चाहिए, एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देना चाहिए, या मॉक टेस्ट पर कितना ध्यान देना चाहिए, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।